प्यारे बच्चों को नमस्कार। और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, और इससे पहले भी मैं आपको इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूँ पूरा टेंस, किंतु वहाँ पर वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पूरा जो है टेंस की सीरीज चालू किया है और इसमें मैं थोड़ा सा उससे हट कर पढ़ा रहा हूँ। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप वीडियो को देखें। यदि ना समझ में आए या किसी भी इंग्लिश के टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए मैं ज़रूर जो है वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जिससे मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। यदि ना समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बच्चे, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि इसके पहले आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना। चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाते हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बच्चे हेडिंग बना लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चे याद रखना, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसके हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया हूँ, दिया हूँ, किया हूँ आदि वाक्य, आदि मतलब शब्द आएंगे। अर्थात कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा, वर्तमान समय में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कहा जाए, राम स्नान कर लिया है, तुम पाठ याद कर चुके हो, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, अपना कपड़ा मैं धुल लिया हूँ, वह गीत गा चुकी है, राधा पान खा चुकी है। तो बच्चे याद रखना, कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा वर्तमान समय में, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। हेडिंग बनाइएगा, आइडेंटिटी। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे पहचान। क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। तो शॉर्ट में बता देता हूँ बच्चे, इस टेंस के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। अर्थात बच्चे कार्य का कंप्लीट होना पाया जाता है, आदि शब्द आते हैं। तो याद रखना, ये तो हिंदी वाक्यों की पहचान है, या किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अनुवाद के नियम बना लीजिए बच्चे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे अनुवाद के नियम। पहला लिखिएगा, एक वचन कर्ता, जिसको आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। एक वचन कर्ता एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हिंदी होती है सहायक क्रिया। हैज एवं बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता तथा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम I, V, U
दे के साथ हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है बच्चे V3 का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चे, आपको सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, सब बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यह याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म चलेगी यहाँ पर। तो बस हो गया, रूल खत्म बच्चे। चलिए स्ट्रक्चर बता के आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो V3 का प्रयोग करते हैं, इसको मिटा रहे हैं बच्चे, आप लिख चुके होंगे। स्ट्रक्चर बनवा देते हैं फिर एक एक का। क्यों मानते हैं इसका, जैसे अगर हमें खड़ा होना है, इस शिकवा का सर डायरेक्शन किधर है, लंबवत। पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अफर्मेटिव के बच्चे, लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज आब्लिक हैव प्लस V3 जिसको वर्ब के थर्ड फॉर्म कहते हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। और ये बच्चा जो एग्जाम्पल आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका बच्चे, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो बच्चे याद रखना, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए राधा मोहन को बुला चुकी है। बच्चे चाहे आप कहें बुला चुकी है या बुलाई है, बात वही है ना, कार्य हो चुका होगा, बुलाई है अर्थात पहले ही काम हो गया है। तो हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, बुलाया कौन है, राधा। किसको बुलाई है, मोहन को बुलाई है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचाना ना आ रहा हो तो बच्चे याद रखना, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे बुलाता कौन है, राधा बुलाई है। और किसको बुलाई है, किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। या क्या, जैसे कि जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या का प्रश्न करते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे बुलाई है, मोहन को, तो मोहन ऑब्जेक्ट हुआ। एग्जाम्पल में आप इसका अनुवाद बनाएं, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले राधा, और हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगेगी, तो राधा एक वचन है, हैज लगाएंगे। राधा हैज, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, कॉल्ड मोहन, राधा मोहन को बुलाई है। वे अनिल को पढ़ा चुके हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बच्चे, वे। किसको, अनिल को पढ़ा चुके हैं, तो सब्जेक्ट वे है, दे लिखिए, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, हैव। दे हैव टाट, वर्ब के थर्ड फॉर्म, टीच माने पढ़ाना, थर्ड फॉर्म टाट होता है, दे है टाट अनिल, अनिल को पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए, मैं स्नान कर चुका हूँ या कर लिया हूँ, कुछ भी कहिए बच्चे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और आई साथ हैव लगेगा, आई हैव बाथड, मैं स्नान कर लिया हूँ। श्याम और मोहन, कानपुर पहुँच चुके हैं, या कहा जाए पहुँच गए हैं, पहुँच चुके हैं। तो बच्चे सब्जेक्ट क्या है, श्याम और मोहन। क्या लिखेंगे, श्याम एंड मोहन, श्याम एंड मोहन। और दो लोग जब और से जुड़ जाते हैं तो सब्जेक्ट बहुवचन हो जाता है बच्चे, यहाँ हैव लगेगा। श्याम एंड मोहन हैव रीच्ड कानपुर, कानपुर पहुंच चुके हैं। तो बच्चे ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद नेगेटिव चल रहा हूं बताने, आप ध्यान से देखें।
2 मीटर इधर होने से 2 मीटर इधर है, 1 मीटर 2 मीटर, ये आई बता रहा है समझा। अगर बच्चे निगेटिव होगा सेंटेंस तो याद रखना कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल यही क्या ऐड कर देना है, हैज हैव के जस्ट बाद आपको लगा देना है नॉट। क्या लगा देना बच्चे, नॉट। तो लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव आएगा प्लस नॉट बच्चे, और ये प्लस आपका पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। और यहाँ लिख लेना निगेटिव सेंटेंस। क्या लिख लेना बच्चे, निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हैज है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा। तो बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ चलिए देखिए एग्जाम्पल, हम अपना काम कर लिए हैं। तो बच्चे देखिए कर चुके हैं कि स्थान पर मैंने कर लिए हैं लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम हो चुका है, कर लिए हैं तो काम कंप्लीट हो गया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या चलता है, सॉरी बच्चों नहीं कर लिए हैं लिखना है आपको, निगेटिव है, नहीं कर लिए हैं। तो बच्चे सब्जेक्ट क्या है, वी है, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, वी हैव, और निगेटिव है तो हैव के जस्ट बाद नॉट लगाइए, वी हैव नॉट कंप्लीटेड। भाई काम पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट माने पूरा करना, तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड। और अपना काम, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ अपने की इंग्लिश लिखेंगे, बी के साथ अपने के लिए क्या चलता है, आवर वर्क ना बच्चे। अगले देखिए, सत्यम सो चुका है, निगेटिव पढ़ा रहा हूँ सॉरी बच्चों, सत्यम नहीं सो चुका है, नहीं सो चुका है। बच्चे सब्जेक्ट क्या है, सत्यम, तो सत्यम एक वचन है, हैज लगाएंगे, हैज निगेटिव है तो नॉट लगाना है, हैज नॉट, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे, स्लिप्ड, सत्यम हैज नॉट स्लिप्ड। ये हो गया आपका इसका अनुवाद। अगला एग्जांपल आपको दिखाते हैं इसे मिटा करके, तुम अपने गांव नहीं जा चुके हो। बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव नॉट। स्ट्रक्चर देखिए इसी के अनुसार रखते जाइए। और वर्ब क्या है, जाना, गो वेंट गान होता है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वेंट, थर्ड गान। यू हैव नॉट गान योर विलेज। यहाँ अपने के लिए क्या लिखेंगे बच्चे, हम यू के साथ योर लगाएंगे अपने के लिए। अगला देखिए, कल्पना मुझे किताब नहीं लौटा चुकी है, कल्पना मुझे किताब नहीं लौटा चुकी। बच्चे सब्जेक्ट क्या है, कल्पना, कल्पना हैज़ नॉट returned me my book। कल्पना मुझे किताब नहीं लौटा चुकी है, तो सब्जेक्ट कल्पना है, एक वचन है, हैज लगाएंगे, नेगेटिव है नॉट लगाएंगे, फिर लौटाने की इंग्लिश रिटर्न होता है, लौटना या लौटाना, रिटर्न थर्ड फॉर्म होगा मी माई बुक। या आप लिख सकते हैं माई बुक टू मी। तो ये ऑब्जेक्ट की कंडीशन, आप ऑब्जेक्ट वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ समझ में आएगा कब टू मी लिखते हैं, कब मी लिखते हैं।
तो ये बच्चे आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आपको हम बताते हैं यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहीं पर मिटा देते हैं बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैज है। हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है, यहाँ सबसे पहले हैज है आएगा, फिर बच्चे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बस हो गया बच्चे, कोई नहीं। यहाँ लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है और लिख देना है यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस, जिसको आप कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। यदि बात ना समझ में आ रही तो बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो एग्जांपल समझिए। क्या अभिषेक पत्र लिख चुका है? तो बच्चे सबसे पहले आपको हैज में से एक रखना है सब्जेक्ट अनुसार। अब से एक वचन है, क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। हैज फिर सब्जेक्ट लिखना है, हैज अभिषेक। फिर क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसलिए लिखना है क्या, वर्ब है। हैज अभिषेक रिटन आ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या वह नाच चुकी है? क्या वह नाच चुकी है? तो बच्चे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह के अनुसार हैज ही लगना है। तो हैज सी डांस्ड। कुछ भी वाक्य में दम नहीं है बच्चे। अगला एग्जांपल देखिए। क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम गीत गा चुके हैं? गीत गा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है बच्चे। सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम। बहुवचन है, दो लोग और से जुड़ जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। कम से कम दो लोग, और अधिक चाहे जितने हो जाएं बहुवचन माने जाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो हैव लगाना है इसके अनुसार। सबसे पहले हैव राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। और वर्ब रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, संग आ सांग। तो इस तरीके से बच्चे मैंने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव समझाया। अब डबल इंट्रोगेटिव चल रहे हैं बताने, जिसको हम WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं बच्चे, आप नोट कर चुके होंगे। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्पीड थोड़ा स्लो कर दूंगा। फिलहाल समझ में आएगा। पहला ही टेंस दिक्कत करता है। अगर आप पहला टेंस पढ़ लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से तो सारी बातें समझ में आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड कर देना है WH वर्ड को, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर यस नो टाइप ही रहता है। WH वर्ड ऐड कर लीजिए, WH वर्ड प्लस हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरा स्ट्रक्चर वही है। यहाँ आपको लिख देना बच्चे WH वर्ड टाइप सेंटेंस। क्या लिख देना है प्यारे बच्चों, WH वर्ड टाइप सेंटेंस। तो ये बच्चे हो गया। जरूर समझ में आ रहा होगा आपको। ये स्ट्रक्चर उतार लीजिए, फिर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल्स देखिएगा। तुम मुझे गाली क्यों दे चुके हो? तो बच्चे सबसे पहले हम WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, देखिए WH वर्ड है वाई, और सब्जेक्ट क्या है, तुम। काम कौन किया है, तुम। तो हैव लगाएंगे ना, वाई हैव, सब्जेक्ट लिखना है आपको जो यू है। वाई हैव यू अब्यूज्ड, गाली देना अब्यूज्ड होता है, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, अब्यूज फर्स्ट फॉर्म होता है। वाई हैव यू अब्यूज्ड मी। रानी कहाँ जा चुकी है? सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखना है, वेयर हैज रानी
गान। तो बच्चे ये बहुत ही आसान है टेंस आपको पढ़ना, केवल आपको मेन वर्ब याद होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बस अनुवाद बना ले जाएंगे आप। अगर एक भी टेंशन सही से पढ़ लेते हैं तो सारा टेंस समझ में आता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने दिया आपको। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर वाक्य होगा तो उसका अनुवाद कैसे आप बनाएंगे वो बातें बता देते हैं आपको। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है, जैसे WH वर्ड टाइप है तब भी, यस नो टाइप है तब भी पहले यस नो टाइप में है जब लिखेंगे, WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या कर देना होता है, नॉट लगा देना होता है। क्या होता है बच्चों, नॉट ऐड कर देना है और सारा स्ट्रक्चर वही है। देखिए, तमन्ना घर क्यों नहीं जा चुकी है, क्यों नहीं जा चुकी है। सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखिए, वाई हो है ना, और तमन्ना एक वचन है, हैज लिखिए, वाई हैज तमन्ना, वाई हैज तमन्ना। नेगेटिव है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाई, सब्जेक्ट तमन्ना है, वाई हैज तमन्ना नॉट गॉन होम, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्या आया है, तो यस नो टाइप है, हैज़ हैव लिखिएगा, आई है तो हैव लगेगा क्योंकि मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, हैव आई। नॉट निगेटिव है, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगाइए, नॉट टॉट यू। तो बच्चे इस तरीके से हमने आज आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। अगर बातें आपको ना समझ में आ रही हो या कोई प्रॉब्लम है या इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और मैं उसके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो बच्चे यदि आपको क्लास समझ में आ रही हो, टेंस समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।